प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह के। आज की सुंदर सुबह में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है। परमेश्वर की पवित्र और धन्य उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। आइए हम अपने मन को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। गलाती की किताब 5वां अध्याय वचन 16। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों कितना ही सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है। बाइबल कहती है आत्मा के अनुसार चलो। यदि आप शरीर के लालसा से बचना चाहते हैं तो आत्मा के अनुसार चलना शुरू करें। और जब आप आत्मा में चलना चालू करते हैं तो शरीर निष्क्रिय होने लगता है। तो शरीर जो आप पर प्रभाव डालेगा ज़रूर, पर वो विजय नहीं होगा, वो आपसे हार जाएगा। आप आत्मिक जीवन में श्रेष्ठ पोजीशन पर पहुंचेंगे। कितनी बार आपके जीवन में कई बार ये प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। अय्यूब के जीवन को देखिए, दाऊद के जीवन को देखिए। दाऊद 7 बार प्रार्थना करने वाला सामर्थी व्यक्ति है, परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति, पर उसी के घर में उसी की पत्नी, उसी की धर्म पत्नी रानी मिकल नकारात्मक बातों को लेकर उससे बात करती। वो परमेश्वर की स्तुति के विरोध में काम करती। वो कहती है कि तुम कैसे ऐसे स्तुति आराधना अपने परमेश्वर की कर सकते हो। आप राजा हो, अपने पोजीशन को समझो। प्रभु के लोगों, कई बार लोग शरीर में चलते हैं, तब वो आराधना के समय अपने पोजीशन को देखते हैं। रानी मिकल ने कहा कि तुम राजा हो, इज़राइल के राजा हो, तुम्हें अपना वेशभूषा धारण करना चाहिए, अपने मुकुट को धारण करना चाहिए, तुम्हें ऐसा वे नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पर दाऊद कहता है मैं तो अपने परमेश्वर के लिए इससे भी नीचे उतर जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बार जब आप आराधना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप उपवास करते हैं, तो लोगों के एडवाइस को ले लेते हैं कि नहीं, ऐसा उपवास नहीं करना चाहिए, शरीर नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा। कितनी बार जब हम आराधना में होते हैं, हम अपने वेशभूषा कपड़े को देखते हैं, कहीं मेरा कपड़ा ख़राब ना हो जाए। कितनी बार इस प्रकार की बातें ये शरीर को दिखाती हैं। पर जब आप आत्मा में होकर आराधना करते हैं, उसकी मौजूदगी में आराधना करते हैं, तो आप आत्मा में लीन हो जाते हैं और आपकी आत्मा उस पिता के साथ में एक हो जाता है। बाइबल कहती है जो प्रभु की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर तुम पर हावी नहीं होगा, फिर शरीर की इच्छा तुमसे पूरी नहीं होगी। मिकल ने बहुत प्रयास किया, पर दाऊद परमेश्वर के साथ बना रहा। हालेलुया। अय्यूब परमेश्वर का दास इतनी पीड़ाओं के बावजूद कहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसी का नाम धन्य है। जबकि उसकी पत्नी उसे समझ नहीं पा रही, उन परिस्थितियों को समझ नहीं पा रही। अय्यूब दुख के उस पार देख रहा है दुगनी आशीषों को, पर जो शरीर में होते हैं वो दुगनी आशीषों को या भविष्य को नहीं देख पाते। मिकल के समान वर्तमान को देखते हैं, अय्यूब की पत्नी के समान वर्तमान की दशा को देखकर रोते हैं। परमेश्वर के लोगों, जब आप आत्मा में होना चालू हो जाते हैं, जब आप आत्मा में आराधना करते हैं, जब आत्मा में जीवन जीना चालू करते हैं, तो वर्तमान दशा को नहीं देखकर भविष्य को देखते हैं। बाइबल कहती है, फिलिप्पी की किताब उसका 2 अध्याय 2 से लेकर अगर आप पढ़ें तो लिखा है यीशु मसीह के विषय में। इब्रानी की किताब 12वां अध्याय में लिखा है कि उसने लज्जा की चिंता न की। 12 अध्याय इब्रानी वचन 2-3 को देखिएगा, लिखा है लज्जा की चिंता ना करके उसने उस क्रूस को, उस मृत्यु को सह लिया और वो महिमा का स्थान प्राप्त किया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आज वर्तमान में लज्जा का अवसर हो सकता है बेइज्जती, अपमान, दुख और पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए एक महान काम तैयार किया है। जब आप आत्मा में होकर चलेंगे, शारीरिक चीज़ें, शारीरिक व्यक्ति, शारीरिक लोग आपको पीड़ा देंगे, आपके लिए परेशानी को खड़ा करेंगे, आपके लिए मुसीबतों को तैयार करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपको इन पर विजयी बनाएगा, आपको विजेता बनाएगा। वर्तमान की दशा को देखकर हताश और निराश नहीं होना, शादी को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करना, धन को, संपत्ति को, काम को, व्यवसाय को चिंता नहीं करना। प्रभु ने कहा चिंता ना करो, उसको तुम्हारा ध्यान है, इस बात पर आपको भरोसा होना चाहिए। उसको आप पर नज़र बना के उसने रखा है, उस पर आपको भरोसा होना चाहिए। जब आप आत्मा में जीवन बिताएंगे, आप सब बातों को पिता के हाथ में सौंपेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, और फिर प्रभु आपके लिए मार्ग तैयार करेगा। परमेश्वर को मालूम है मेरा दास मूसा लाल सागर के सामने जाकर खड़ा हो गया, रास्ता नहीं है। मूसा भयभीत नहीं हुआ, कलीसिया भयभीत हो गई, भीड़ भयभीत हो गई, निंदा करना चालू कर दिया, कुड़कुड़ाना चालू कर दिया। मूसा कुड़कुड़ाया नहीं, उसने प्रभु की ओर देखा, कहा पिता मैं क्या करूं, आप बताएं, आप यहाँ तक लेकर आए हैं, मेरे मार्ग में बाधा है, आप जानते हैं, आप बताइए। प्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु ने कहा अपनी लाठी ले और समुद्र पर चला दे। जैसे समुद्र पर चलाया, रास्ता खुल गया। परमेश्वर आज की सुबह आपके जीवन पर रास्ता खोलेगा, आपके जीवन पर अपने अनुग्रह को खोलेगा।
बस उसकी तरफ देखिए, आत्मा में जीवन बिताएं, शरीर की परिस्थितियों को ना देखकर आत्मा में होकर जीवन बिताएं। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ कि आप इनके जीवन को आशीष दें, शरीर और संसार और शरीर की चीज़ों की ओर ना देखकर आत्मा में जीवन बिताने वाले हो जाएं, ताकि आप इनके लिए मार्ग खोलें, इनके लिए जरिया खोलें। प्रभु, इनके शरीर पर जो रोग, बीमारी, दुर्बलता है, जो बाधाएं हैं, जो इनके पारिवारिक जीवन में समस्या हैं, वो नासरी यीशु के नाम से दूर हो। पिता, दया करके आशीष दें। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी वीडियो शेयर करें, दूसरों को भी ये वीडियो बांटें, ताकि वो भी इन वचनों को सुनकर परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।